हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने वेट लॉस ब्लॉग में। मेरी वेट लॉस जर्नी का आज 11th डे है और ये वीडियो है फ्राइडे का। और आज के वीडियो में मैं कोई डाइटिंग वगैरह नहीं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि आज मैंने कोई भी डाइट फॉलो नहीं की और क्यों फॉलो नहीं की उसका रीजन भी बताऊंगी और साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगी इसका। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो का। होता ये है, देखो, हम सबकी जो लाइफ है ना कभी ऐसा होता है कि हमारा जो दिन है ना बहुत स्ट्रेस वाला होता है, या बहुत टेंशन हो जाती है किसी चीज को लेके, या कैसे भी कुछ भी ऐसा हो जाता है कि हमारा मूड एकदम ऑफ हो जाता है। हम बिल्कुल सो नहीं पाते, हमें चैन नहीं आता है, बेचैनी रहती है, खाना नहीं ढंग से खाते हैं, रोना आता है, रोते भी हैं। तो मेरे साथ भी ना ऐसा ही हुआ। फर्स्ट डे का मेरा रूटीन पूरा हो गया था, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब कि कुछ ऐसी बातें हो गई थी जिसकी वजह से मेरा मूड ऑफ हो गया। फिर मैं ना वो सोचती रही बातों को, तो पूरी रात मतलब मैं सो नहीं पाई। मुझे नींद कहीं आई होगी मॉर्निंग के 3 साढ़े 3 बजे करीब। और मतलब रोना भी आ रहा था, रोई भी थी, ठीक है। तो उससे क्या है ना, मुझे स्ट्रेस बहुत हो गया उस चीज से, और इसी वजह से मैंने आज फ्राइडे के दिन कोई भी डाइटिंग रूल फॉलो नहीं किया। आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा या होता है। आप लोग बताइए किसके साथ ऐसा होता है कि कभी कभी ना मतलब पूरा दिन खराब, पूरी रात खराब, इतना दिमाग में टेंशन हो जाता है, मतलब फालतू बातें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, और उनकी वजह से हमारी डेली लाइफ डिस्टर्ब होती है, हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, हमारा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किसी काम में किसी काम को करने का मन नहीं करता, लेकिन वही है ना कि हाउस वाइफ हैं तो काम क्यों नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से जो है हम लोगों का जीवन है। तो आप लोगों के साथ किस किस के साथ ऐसा हुआ है कभी कि हाँ अभी बिल्कुल सब ठीक ठाक है और अगले ही 1-2 घंटे बाद कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि आपका पूरा मतलब नाइट शेड्यूल ही बेकार हो जाता है, आपकी रात टेंशन में निकलती है, आपको सुबह तक नींद नहीं आती है। ऐसा कुछ कभी हुआ है आप लोगों के साथ? तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलो अब बताती हूँ कि जब आप बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे हो और आपकी नींद वगैरह पूरी नहीं हुई हो, तो आपको डाइटिंग करनी क्यों नहीं चाहिए। तो देखो, जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है, हमारा स्ट्रेस लेवल जब हाई होता है, तो हमें डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने उस टाइम अपना सख्त डिसिप्लिन वाला डाइटिंग रूल फॉलो किया, तो आपका तनाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी चिड़चिड़ाहट और थकान वो भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब ये सब होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे बोलते हैं कार्टिसोल हार्मोन। और ये जो कार्टिसोल हार्मोन है ना, ये स्ट्रेस हार्मोन है एक तरीका का। अगर आप स्ट्रेस में होते तो ये हार्मोन रिलीज होगा ही होगा। अब रात भर मैं सो नहीं पाई, रात भर मुझे स्ट्रेस था, तो कार्टिसोल हार्मोन का लेवल पहले से ही हाई था, इस पर मैं और डाइटिंग करूंगी तो वो और ज्यादा हाई हो जाएगा। और जितना कार्टिसोल स्ट्रेस होगा, उतना हमारी बॉडी वेट लॉस के अगेंस्ट काम करती है। आप इस चीज को समझिए। आप कोशिश करेंगे वजन घटाने की तो वजन घटेगा नहीं, वजन बढ़ जाएगा। जैसा होता ना कभी कभी है, अरे हम कल तो हमारा इतना वजन था, 2 दिन में इतना कैसा बढ़ गया। अगर 2 दिन में इतना स्ट्रेस लिया होगा, तो वो आपके साथ हो सकता है वजन बढ़ जाएगा। तो आप ये गलतियां बिल्कुल ना करें। एक तो डाइटिंग रूल बिल्कुल फॉलो ना करें जब भी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है। दूसरा, वेइंग मशीन पे अपना वजन कभी भी चेक ना करें ऐसी कंडीशन में। हमारी बॉडी में जब कार्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, तो हमें भूख लगने का गलत संकेत मिलता है। मतलब कि जब हमें भूख नहीं लगी होती तब भी हमें संकेत मिलेगा कि हमें भूख लग रही है, खा लो। और ऐसे में ज्यादातर हम मीठी चीजों को ढूंढते हैं और अनहेल्दी चीजों को ढूंढते हैं।
तो इसलिए डाइटिंग नहीं करना है, आप घर का बना हुआ खाना खाओ। जो भी घर का खाना बन रहा है ना, नॉर्मल खाना खा लो जैसा भी है। इससे क्या होगा कि आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम होगा, और स्ट्रेस कम होगा तो आप अनहेल्दी चीजें नहीं खाओगे, कुछ भी मीठा वीठा खाने से बचोगे। अगर आप डाइटिंग रूल फॉलो करोगे ना, तो डाइटिंग भी आपकी टूट जाएगी, और साथ में आप बहुत सारा मीठा भी खा सकते हो। आप अनहेल्दी चीजें, चिप्स, कुरकुरे, पापड़ आपड़ ऐसी चीजें भी खा सकते हो। तो उनसे बचने के लिए आपको बस अपना माइंड में ये ध्यान रखना कि नहीं, मुझको क्या है, आज नॉर्मल रहना है, कुछ डाइटिंग नहीं करनी है, जो मुझे अच्छा फील कराए बस वही चीज करनी है। तो आप टीवी देखिए, मूवी देखिए, कुछ जोक्स सुनिए, रील्स देखिए, अपने स्ट्रेस को कम कीजिए, और घर का खाना खाओ, घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाओ। जो घर में बन रहा है वो खा लो। उस टाइम सब भूल जाओ कि मैं आटे की रोटी नहीं खाऊंगी, मैं चावल नहीं खाऊंगी। जो भी आप कर रहे हो ना, फॉलो मत करो। अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करनी है। उस दिन आपको डाइटिंग भी भूल के नहीं करनी है। तो मैंने भी आज ऐसा ही किया कि बस सिंपल आज मैंने गर्म पानी पी लिया था, फ्रूट के टाइम पे फ्रूट भी खा लिया था, और नाश्ते में सबके लिए फ्राइड राइस बनाया था, तो फ्राइड राइस खा लिया था, 1 कप चाय ले ली थी साथ में। जब भी हमें स्ट्रेस होता है ना, तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाता है, और ऐसे में अगर डाइटिंग करोगे तो मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म जब स्लो हो जाएगा तो फैट लॉस जहाँ होना चाहिए वहाँ फैट गेन होने लगेगा। इसलिए हमें कैलोरी डेफिशिएट का ध्यान नहीं रखना है। हमें वेट लॉस डाइट की कैलोरी को नहीं काउंट करना है, मेंटेनेंस कैलोरी लेनी चाहिए। और साथ ही साथ स्ट्रेस ईटिंग से भी बचना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी मेंटल पीस के लिए एनर्जी मांगती है, और वो एनर्जी हम किससे लेते हैं? हम ज़्यादातर स्ट्रेस ईटिंग करके लेते हैं, और स्ट्रेस ईटिंग में हम वो सब चीज़ें खाते हैं जो हमको नहीं खानी चाहिए। तो बस उस पे कंट्रोल करना है थोड़ा सा, कि स्ट्रेस ईटिंग से बचें और घर का खाना खाएं जो भी आपके घर में बना है। तो देखो मेरे घर में फिर लंच के टाइम पे मैंने बैंगन का भरता बनाया था। तो बैंगन के भरते के साथ थोड़ी सलाद दही के साथ सिंपल रोटी खाई मैंने, और वो भी घी लगा के, रोटी पे घी लगा के अच्छे से खाना खाया। और आज मैंने कोई भी डिटॉक्स टी भी नहीं ली थी, मॉर्निंग का कोई भी मैंने वर्कआउट नहीं किया था। वर्कआउट किया मैंने मतलब वॉक भी नहीं की, मॉर्निंग के टाइम कुछ भी नहीं किया। और मैंने ना ही ग्रीन टी पी, बस सिंपल जो घर वालों का रूटीन था आज मेरा वही रूटीन है। और आप लोग भी अगर वेट लॉस कर रहे हैं, वजन कम कर रहे हैं, तो देखो मेहनत करनी पड़ती है वजन कम करने के लिए, इस चीज को भी समझना चाहिए। लेकिन 1 दिन में 2 दिन में जादू नहीं होता है कुछ भी, इस चीज को भी समझना चाहिए। हमारी लाइफ है, लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, कभी सुख है कभी दुख है। तो उसके हिसाब से हमें अपना रूटीन भी अपने अकॉर्डिंग रखना चाहिए। किसी भी सख्त रूल को बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए। वजन कम करना अलग चीज है, माइंडफुल ईटिंग अलग चीज है। अब डिनर का टाइम हो गया, तो डिनर में मैंने बनाई थी एग करी। एग करी के साथ सिंपल 2 रोटी मैंने डिनर में खाई। तो आज का दिन मेरा ऐसा ही गया। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।